बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो लॉ ऑफ एविडेंस के हवाले से है, प्राइमरी और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बेसिकली हम पढ़ना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मुतल्लिक कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है। तो आज के बाद थोड़ा सा एक हम क्रॉस रेफरेंस भी इसमें देखेंगे। उसका रीज़न कि जो हमारे इंडियन व्यूअर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि सर कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंडियन सेक्शंस हैं वो भी बताया करें। अगर हम कानून शहादत ऑर्डर के हवाले से देखें तो 72 से लेकर 77 तक जो आर्टिकल है वो इसके हवाले से जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मुतल्लिक। और सेम जो है वो इंडिया के अंदर 61 से लेकर 66 तक सेक्शंस हैं वहाँ पे। तो इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। जो आर्टिकल 71 है उसकी सेम वर्डिंग 61 इंडियन एविडेंस एक्ट में मौजूद है। 73 62 के अंदर, 74 63 के अंदर, 75 जो है वो 64 के अंदर, 76 65 के अंदर और 77 66 के अंदर सेम प्रोविजंस हैं, सेम वर्ड टू वर्ड सेम है। जस्ट रेलेवेंट प्रोविज़न का फ़र्क है, कंसेप्ट भी वही है और बाकी तमाम जो बेसिक इसका थीम है वही सेम है, क्योंकि दोनों जो ये प्रोविजंस हैं ये इंडियन एविडेंस एक्ट पर ही बेस करते हैं। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पहले पाकिस्तान में इन्फोर्स था उसी से ये प्रोविजंस निकाल कर कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल 72 से लेकर 77 तक इंसर्ट किए गए। हमें पता है कि एविडेंस है क्या चीज़। जो वर्ड एविडेंस है ये लैटिन वर्ड एविडेंशिया उससे ड्राइव किया गया। एविडेंस किससे ड्राइव किया गया? एविडेंशिया। और ये जो वर्ड एविडेंशिया है इसका मतलब क्या है? एविडेंशिया का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है अवेलेबल फैक्ट्स। अवेलेबल फैक्ट्स। अब हम पढ़ चुके हैं कि जो ये एविडेंस है ये स्टेटमेंट भी हो सकता है और ये डॉक्यूमेंट की सूरत में भी हो सकता है। मींस ये जो एविडेंस की मेन काइंड्स है वो ओरल एविडेंस और ओरल एविडेंस के साथ साथ दूसरी जो इसकी काइंड है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब जब हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो दो किस्म का है। कौन सी दो किस्म का? जैसे कि आर्टिकल 72 या इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 61 हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बताता है। और सिंपल कि द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड आइदर बाई प्राइमरी और बाई सेकेंडरी एविडेंस। यहाँ पर इसने क्या कर दिया कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रूव करने के दो तरीके हैं। या तो आप उसको प्रूव करेंगे प्राइमरी एविडेंस के साथ और या आप उसको प्रूव करेंगे किसके साथ? सेकेंडरी एविडेंस के साथ। अब जो चीज़ हम पढ़ना चाहते हैं वो ये है कि ये प्राइमरी एविडेंस है क्या और सेकेंडरी एविडेंस क्या है। कब प्राइमरी एविडेंस एडमिसिबल है और किन हालात में एक सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है। अब लफ्ज़ क्या है प्राइमरी? प्राइमरी का मतलब ही क्या है? प्राइमरी का मतलब है कोई भी चीज़ जो ओरिजिनल इटसेल्फ। अगर हम 73 सेक्शन की तरफ चले जाए जो कि प्राइमरी एविडेंस को डिफ़ाइन करता है, तो वो कैसे डिफ़ाइन करता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन आर्टिकल 73 जो आपका प्राइमरी एविडेंस है वो क्या चीज़ है? प्राइमरी एविडेंस का मतलब है कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। अगर आपकी जेब में एक शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो वो आपका कौन सा एविडेंस है? वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? वो प्राइमरी, क्योंकि वो ओरिजिनल। कोई भी चीज़ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ होगी वो क्या होगा? वो प्राइमरी होगा। अगर हम इसको ब्रॉडर सेंस में देखें, अब हमने इसको सिर्फ डॉक्यूमेंट की हद तक वो किया है। अगर हम ओवरऑल प्राइमरी एविडेंस को डिस्कस करें तो प्राइमरी एविडेंस में क्या चीज़ आ जाएगी? प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आ जाएगा और प्राइमरी ओरल एविडेंस भी आ जाएगा। तो प्राइमरी ओरल एविडेंस क्या है? डायरेक्ट एविडेंस। जब कोई बंदा खुद एक अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बयान करता है तो वो कौन सा एविडेंस होता है? वो आपका ओरल एविडेंस जो स्टेटमेंट की शक्ल में होता है। और अगर कोई बंदा खुद जो ऑकलर एविडेंस जिसने अपनी आंखों से वो देखा, जिसको हम ऐनी शाहिद कहते हैं,
तो अगर कोई आई विटनेस बयान देगा तो आई विटनेस का बयान उसकी अपनी ज़ुबान में क्या कहलाएगा? प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा। अगर हम डॉक्यूमेंट्स में ही इसकी बात करें तो एक चीज़ है कि डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच एंड एवरी पार्ट विल कॉन्स्टिट्यूट अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये क्या मतलब है कि जी डॉक्यूमेंट्स जो एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ये कौन से होते हैं? स्टाम्प पेपर कभी लेने के लिए चले गए, जब हम स्टाम्प पेपर लेने के लिए गए तो फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट है जिसके लिए हमें 500 रुपये का स्टाम्प पेपर चाहिए, और जब हम वहाँ पर गए तो 500 रुपये का स्टाम्प पेपर मौजूद नहीं था, तो हम क्या करते हैं? हम 100 रुपये का या 200 रुपये का स्टाम्प पेपर लिया, 200 रुपये के साथ 100 रुपये का लगाया। अब डॉक्यूमेंट तो वो एक ही है, एग्जीक्यूटेड क्या है? इन सेवरल पार्ट्स, वो एक हिस्से में नहीं है बल्कि उसके क्या है कि एक से ज़्यादा वो कागजात, एक से ज़्यादा दस्तावेज़ात पर वो क्या है? मुश्तमिल है। तो वो होगा एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूटेड है, एग्जीक्यूट हो चुका है, कैसे? इन काउंटर पार्ट्स। अब ये काउंटर पार्ट्स, चलो सेवरल पार्ट्स तो हमें समझ आ गए। सेवरल पार्ट का क्या मतलब है? सेवरल पार्ट का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट उसमें इंक्लूडेड है। तो काउंटर पार्ट्स क्या हो जाएगा? मैंने एक शख्स को ऑफ़र की कि भी मैं अपनी गाड़ी इतने पैसों की बेचना चाहता हूँ। जब ये मैंने उसको डॉक्यूमेंट दिया, उसने बदले में मुझे काउंटर ऑफ़र कर दी कि नहीं जी मैं तो इतने की ख़रीदना चाहता हूँ। मैंने उसको फिर जवाब दिया कि जी ठीक है, मुझे आपकी ऑफ़र कबूल है। अब ये जो हमारा ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का जो प्रोसेस है, ये काउंटर पार्ट्स के एक चीज़ यहाँ से और एक चीज़ वहाँ से, ये काउंटर पार्ट्स है। कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट होगा वो, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मेड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस। कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स? मेड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस। मतलब क्या है यूनिफॉर्म का? एक जैसे तरीक़ेकार से जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएं। कंप्यूटर है, प्रिंटर है, आप एक वक्त में प्रिंटर से 100 कॉपी सेम उसके निकाल लें, तो अब ये सेम मैकेनिकल प्रोसेस है ना, तो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी एविडेंस। लेकिन एक प्रिंट कंप्यूटर से निकाले, 100 कापीज़ फोटोस्टेट से करें, आल दो फ़र्क तो नहीं होगा देखने में, लेकिन जो प्रिंटर से कॉपी निकली है कौन सी कहलाएगी? प्राइमरी एविडेंस। और जो इसकी हमने मैकेनिकल प्रोसेस से, अब फ़र्क क्या याद रखना है कि जो यूनिफॉर्म प्रोसेस है, एमसीक्यूज़ में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो यूनिफॉर्म प्रोसेस से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगा वो कौन सा कहलाएगा? प्राइमरी। जो आल दो यूनिफॉर्म भी मैकेनिकल भी हो सकता है और मैकेनिकल नहीं भी हो सकता। और जो मैकेनिकल प्रोसेस, जो आपका फोटोस्टेट मशीन है, वो क्या है? एक मैकेनिकल प्रोसेस से आपको क्या करता है? कॉपी बनाकर दे देता है, वो सेकेंडरी एविडेंस में चला जाएगा। प्राइमरी एविडेंस में क्या हो गया? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ आ गया। उसके अलावा क्या है कि एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स आ गया, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका क्या है, जो काउंटर पार्ट्स के अंदर मौजूद है, ये सारे के सारे आपके प्राइमरी एविडेंस है। अब प्राइमरी एविडेंस के मुतल्लिक नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो आता है आर्टिकल 74 नहीं, कौन सा? 75। क्यों? दर हकीकत ये जो प्राइमरी एविडेंस है इसको किसने डिस्कस किया? आर्टिकल 73 या सेक्शन कौन सा हो गया? 62 इंडियन एविडेंस एक्ट का। ऑन द अदर साइड जो सेकेंडरी एविडेंस है, इस सेकेंडरी एविडेंस को किसने डिस्कस किया? इसको डिस्कस किया आर्टिकल 74 ने। पहले क्या कहा उसने डिफाइन किया कि जिस सेकेंडरी एविडेंस का क्या मतलब है? सर्टिफाइड कॉपीज़, जितनी भी आपकी सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं सारी की सारी क्या है? वो सारी की सारी सेकेंडरी एविडेंस है। किसी भी डॉक्यूमेंट की जो कॉपी है, चाहे वो सर्टिफाइड है या अनसर्टिफाइड है, वो क्या है? वो आपका हाँ, जब हम एविडेंस का लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो फिर सर्टिफाइड कॉपी एविडेंस बन सकती है, अनसर्टिफाइड कॉपी एविडेंस नहीं बन सकती। एविडेंस कौन बनेगा? जो आपकी कौन सी कॉपी होगी? सर्टिफाइड कॉपी होगी। उसके बाद कॉपीज मेड एंड कंपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल। अब ये कंपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल का क्या मतलब है? अब छोटा सा जहन में जोर दें, जब भी कभी
हम फ़र्द लेने जाते हैं तो पटवारी साहब क्या करते हैं, उनके पास एक रजिस्टर मौजूद होता है, उस रजिस्टर से वो देखता है और एक सफ़े के ऊपर वही सेम चीज़ आपको क्या करके देता है, हाथ से वो कंपेयर कर रहा है कि ऑलरेडी मौजूद चीज़ को कंपेयर करके देख कर वो आपको लिख कर दे रहा है। तो ये कौन सी कॉपी है, कंपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल। कौन सी होगी, कंपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल। तो कंपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। जब हमने कहा कि अगर काउंटर पार्ट कौन से हैं, एग्जीक्यूटेड, तो वो क्या है, प्राइमरी। और जो काउंटर पार्ट एग्जीक्यूटेड नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, वो सेकेंडरी हो जाएगा। उसके बाद जो आपका ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब ओरल अकाउंट क्या है जनाब, ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। मेरा एक एग्रीमेंट होता है, फिरोज़ के साथ हो जाता है। अब उस एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेटरी कौन है, मैं और फिरोज़। आप सब लोगों के सामने हम एक एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत करते हैं आज, और बाद में वो एग्रीमेंट डिस्प्यूटेड हो जाता है, तो एग्रीमेंट गुम हो गया, जला दिया गया, मौजूद नहीं है। तो इस सूरत में आप लोग अगर आकर कहते हैं जनाब हम इस चीज़ के गवाह हैं कि हमने अपनी आंखों से वो डॉक्यूमेंट इनको एग्जीक्यूट करते हुए देखा था, तो ये क्या है, ये ओरल अकाउंट है किसका, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का। तो ओरल अकाउंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी क्या है, वो भी आपका सेकेंडरी एविडेंस है। अब बात है कि हमने ये पढ़ लिया कि कोई भी जो आपका एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसको दो तरह के एविडेंस से प्रूफ किया जाएगा। हमें आर्टिकल 72 ने बताया कि या प्राइमरी या क्या होना चाहिए, सेकेंडरी। इसमें 75 ने किस्सा ख़त्म किया सबसे पहले, और 75 ने क्या कहा कि भाई बात ये है कि बेस्ट जो पीस ऑफ एविडेंस है वो है प्राइमरी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किससे प्रूफ होना चाहिए, प्राइमरी से। मतलब क्या है कि अगर आप अदालत में कोई भी चीज़ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट को जाकर पेश करेंगे अंडर आर्टिकल 75। तो कोर्ट कहेगा जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 75 आर्टिकल ने क्या कहा कि कोई भी फैक्ट उसको साबित करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, प्राइमरी की। जब हम चले गए तो फिर हमने सेकेंडरी पढ़ी क्यों, जब 75 ने क्या कहा, 75 ने प्राइमरी का बाद सेकेंडरी का जिक्र ही नहीं किया। वो कहता है डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी, डॉक्यूमेंट्स मस्ट क्या हो गया, कंपल्जन आ गई, एक मैंडेटरी प्रोविजन आ गया कि डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस। तो फिर अब मस्ट के बाद तो कोई लेकिन एक्सेप्ट इन द केसेस एज प्रोवाइडेड, आगे कोई एक्सेप्शन मौजूद, सिर्फ वो हालात के जहां पर इजाज़त, और वो इजाज़त कहां पर दी, वो इजाज़त दी हमें 76 ने कि जहां पर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है। तो सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं है, तो सेकेंडरी एविडेंस की जो एडमिसिबिलिटी है वो कहां पर मौजूद है, वो मौजूद है हमारे पास 76 के अंदर। वो बताता है कि जी सिर्फ ये वाले जो हालात हैं इनमें कोर्ट सेकेंडरी एविडेंस को क्या कर सकता है, एडमिट कर सकता है, अदरवाइज कोर्ट सेकेंडरी एविडेंस को एडमिट नहीं करेगा। अब कौन कौन से हालात हैं कि जहां पर सेकेंडरी एविडेंस क्या है, वो एडमिसिबल है। सबसे पहली बात कि सेकेंडरी एविडेंस इज इन पोजेशन ऑफ एडवर्स पार्टी, आर्टिकल 76 कहता है। ये चीज़ें लिख ली ना आप लोगों ने, साफ कर दो इसको। अब हम बात करते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। एडमिसिबिलिटी ऑफ secondary evidence, that under what circumstances the secondary evidence is admissible। पहली ये हम किस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, 76 को। वो पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि when ओरिजिनल किधर है, is in possession of adverse party, कि जब ओरिजिनल एडवर्स पार्टी के कब्जा में हो तो आप सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। क्या हुआ
कि जब ओरिजिनल एडवर्स पार्टी के कब्जा में हो तो आप सेकेंडरी एविडेंस क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। लेकिन ये 76 का जो प्रोविज़न है ये सब्जेक्ट है टू द नोटिस अंडर आर्टिकल 77। किसके साथ सब्जेक्ट है, टू द नोटिस। उस वक्त तक कोर्ट आपका ये पॉइंट, सिर्फ ये, जब तक आप अंडर आर्टिकल 77 एक नोटिस नहीं देते, किसको, एडवर्स पार्टी को, कि आप कोर्ट को बताएं कि जनाब मसला ये है कि मैं इसलिए इसकी फ़ोटोकॉपी पेश कर रहा हूँ। हमें भी ज़रूरत पड़ेगी ना सुहेल साहब, फ़ोटोकॉपी क्यों पेश कर रहा हूँ जनाब, क्योंकि ओरिजिनल इज़ इन द पोजेशन ऑफ द एडवर्स पार्टी। ठीक हो गया। तो अब वो एडमिसिबल कब होगा, वो एडमिसिबल उस वक्त होगा कि जब उस सेकंड पार्टी को हम एक नोटिस देंगे कि भाई आपके पास इसका ओरिजिनल मौजूद है, अगर आप इसका ओरिजिनल अदालत में पेश नहीं करेंगे तो हम इसकी सेकेंडरी कापी देने के हकदार होंगे। तो आर्टिकल 77 कहता है कि अगर ओरिजिनल अपोजिट पार्टी के पोजेशन में हो तो उसको नोटिस देना। किस चीज़ का नोटिस, नोटिस ऑफ प्रोडक्शन। किस चीज़ का, नोटिस टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विच इज़ इन योर पोजेशन। उसके बाद वो आपका सेकेंडरी एविडेंस उसको एडमिसिबल कहेगा, नहीं तो नहीं कहेगा। तो ओरिजिनल क्या है, इज़ इन पोजेशन ऑफ एडवर्स पार्टी। और इसके अलावा कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप दे सकते हैं कि व्हेन द एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड इन राइटिंग बाय द पर्सन अगेंस्ट होम इट इज प्रूव्ड आर बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव। कि आपने कोई भी चीज़ लिखी, आपने ये लिखा कि मेरा डिफेंडेंट नंबर 1 के साथ एक एग्रीमेंट हुआ और डिफेंडेंट नंबर 1 ने कहा एडमिटेड, आपने कहा कि उसकी कापी एनेक्स हो गई एज एनेक्सचर ए, उसने कहा एडमिटेड, मतलब वो उस कॉपी को क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है कि हाँ जी वाकई हमारा ये एग्रीमेंट। और आपने दावे के साथ कौन सी कापी लगाई, उसकी फ़ोटोकॉपी लगाई, सेकेंडरी एविडेंस लगाया। और अगर उस पहले पैराग्राफ को उस बंदे ने क्या कर लिया, एडमिट कर लिया, और आपने उसमें मेंशन किया था कि वो एनेक्स्ड है, वो क्या है आपका एग्रीमेंट एनेक्स्ड, और उसने कहा जी एडमिट कि एग्रीमेंट हमारा हुआ था, तो इसका मतलब अब वो एग्रीमेंट को डिनाई नहीं कर सकेगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक लग जाएगा एस्टॉपल और वो कापी एडमिसिबल हो जाएगी अगर उसने उसको एडमिट कर लिया है। हाँ, बाज़ वक़्त होता है कि वो एग्रीमेंट को एडमिट कर लेता है, कंटेंट्स को डिनाई करता है कि जी एग्रीमेंट हुआ था बट ये जो शरायत लिखी गई है ये शरायत उसमें नहीं थी। और होता भी इस तरह है कि जब आप कहीं पर कोई स्टाम्प पेपर जारी करवा लेते हैं और आपका ओरिजिनल साइन अंगूठा कहीं पर मौजूद होता है तो कोर्ट के लिए वो एविडेंस के तौर पर काफ़ी होता है। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि जी ये स्टाम्प पेपर मेरा ही है लेकिन ये जो अंदर कहानी लिखी है ये मेरी नहीं है, क्योंकि मुझसे तो सादा पेपर पर किसी और मकसद के लिए क्या किए गए थे, साइन करवाया गया था, अंगूठा लगवाया गया था, किसी और मकसद के लिए था। तो कंटेंट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, डिनाई। जहाँ पर आप उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को डिनाई नहीं करते वहाँ पर उसके किसको डिनाई कर देते हैं, कंटेंट्स को। तो खैर कि जब आपका जो एडमिट हो गया, एडमिशन ऑफ एडवर्स पार्टी, किस चीज़ का, कि जब वो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को एडमिट कर ले एडवर्स पार्टी तो फिर उसका सेकेंडरी भी एडमिसिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद व्हेन द ओरिजिनल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो चुका है जनाब, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, लॉस्ट हो गया, ओरिजिनल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, गुम हो गया या क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब गुम हो गया, आपका शनाख्ती कार्ड कहीं पर उसकी ओरिजिनल की ज़रूरत है और आप फोटोकॉपी लेकर चले जाते हैं, वो कहते हैं ओरिजिनल किधर है, तो आपको साबित करना पड़ेगा जनाब ये उसकी FIR कटी हुई है, ये रिपोर्ट की हुई है और मेरा ओरिजिनल क्या हो चुका है, गुम हो चुका है, मेरे पास क्या चीज़ मौजूद है, उसकी कापी मौजूद है। तो कोर्ट के कहा ठीक है। अगर आप ओरिजिनल को उसको वो इश्तिहार नहीं दिखाएंगे, वो रपट नहीं दिखाएंगे तो वो आपके सेकेंडरी को कभी भी मानेगा नहीं। तो अगर सेकेंडरी उस वक्त एडमिसिबल है कि अगर ओरिजिनल आपका क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, लास्ट हो चुका है। ओरिजिनल इज बल्की या न्यूमेरियस इन वॉल्यूम, ओरिजिनल क्या है जी, इज बल्की है या न्यूमेरियस है इन वॉल्यूम, या ओरिजिनल है पार्ट ऑफ जुडिशल रिकॉर्ड। आपने कभी भी किसी अदालत के असल कागज़ को किसी भी हायर फोरम पर पेश
नहीं किया होगा। हमेशा क्या होती है? सर्टिफाइड कॉपी। जब भी अदालती रिकॉर्ड आप कहीं पर पेश करते हैं तो हमेशा किस चीज़ के ज़रिए से पेश करते हैं हम? सर्टिफाइड कॉपीज़ के ज़रिए से। ओरिजिनल कभी भी पेश नहीं किया जाता। इसी तरह जो आपका ओरिजिनल इज़ बल्कि, पटवारी का रिकॉर्ड जाकर देख ले, रजिस्टर कितने होते हैं? ढेर सारे। तो उसमें से क्या होता है? उसकी नकल आती है जिसके ऊपर ठप्पा होता है कि नकल बामुताबिक असल। पुलिस रिकॉर्ड कभी भी आपको एफआईआर का असल रजिस्टर नहीं देते। क्या करके देते हैं? उससे आपको कंपेयर करके एक कॉपी बना के वो दे देते हैं कि जनाब ये एफआईआर है, आप इसको ले जाए। वो न्यूमेरियस नंबर हो सकता है, वो बल्कि हो सकता है। और उसके बाद ओरिजिनल का क्या है? जुडिशल रिकॉर्ड का मैंने आपको बता दिया कि ओरिजिनल फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द जुडिशल रिकॉर्ड। अब ये वो सारी सूरतें हैं कि जहाँ पर आपके जो सेकेंडरी एविडेंस है वो क्या है? वो एडमिसिबल हो जाएगा। और अगर कोई ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल क्या है? अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो तब भी आप उसकी सेकेंडरी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी क्या कर सकते हैं? पेश कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपीज जो है वो पेश की जा सकती हैं। तो जनरली क्या हुआ, आर्टिकल 72 ने क्या बताया कि जब भी किसी चीज़ को साबित करना है ना तो दो सूरत है, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इट सेल्फ एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, काउंटर पार्ट, और उसके बाद डॉक्यूमेंट मेड बाय द यूनिफॉर्म प्रोसेस। और 75 ने कहा कि जब भी कोई मामला होगा तो उसको साबित कैसे करना है? प्राइमरी एविडेंस से। हाँ, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन 76 ने बताया कि ओरिजिनल अगर पोजेशन हो एडवर्स पार्टी के तो आप उसका सेकेंडरी पेश कर सकते हैं, लेकिन 77 ने कहा तब पेश करेंगे जब एडवर्स पार्टी को आप क्या करेंगे? उसकी प्रोडक्शन का पहले नोटिस देंगे। अगर वो पेश नहीं करेगा तो आप उसका कॉपी पेश कर सकते हैं। और अगर ओरिजिनल के कंटेंट्स को जो आपकी एडवर्स पार्टी जिसके खिलाफ आप वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं, अगर वो उसको एडमिट कर लेता है तो सेकेंडरी उसका एडमिसिबल हो जाएगा। और ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो चुका है, लॉस हो चुका है, या ओरिजिनल बल्कि है, न्यूमेरियस वॉल्यूम में है, ओरिजिनल जुडिशल पार्ट, जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा है, या ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उस सूरत में उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ को क्या किया जा सकता है? सेकेंडरी कॉपी को आप पेश कर सकते हैं। कहाँ पर? कोर्ट के अंदर। तो जितने भी आपके सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं वो सारी की सारी कौन सा एविडेंस होता है? वो सेकेंडरी एविडेंस होता है। तो ये था जनाब हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, आर्टिकल 72 से 77 कानून शहादत ऑर्डर, और सेक्शन 61 से 66 इंडियन एविडेंस एक्ट।